राधे ट्यूटोरियल जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार पुलिस के बारे में। जो बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसीज निकली हुई हैं 21,391 पोस्ट। आखिर उसके लिए सिलेबस क्या पढ़ना होगा, उसकी तैयारी कैसे होगी, उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसके लिए दौड़ आपको कितना दौड़ना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्या हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा कि नहीं होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिहार पुलिस में 21,391 पद पर बहाली था और ये 21,391 जो पद है इस पर बहाली था बिहार पुलिस में। और CSBC इसका जो वैकेंसी है वो निकालती है और एग्ज़ाम भी CSBC ही कंडक्ट करवाती है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। पढ़ना क्या है, 20 जून से इसका आवेदन शुरू हुआ था। इसमें जो उम्र का क्राइटेरिया है, पहले तो योग्यता चाहिए 12वीं पास। जितने भी 12वीं इंटर पास हैं वो सब भर सकते हैं। ऐसे तो फॉर्म भरा भी गया है। 18 से 25 है जनरल का, और OBC को 2 वर्ष है, और उस SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलती है। वही ये लेवल 3 का जॉब है। मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं होगी। मेरिट लिस्ट जो होगी वो फाइनल फिजिकल के आधार पे होगी। जो दौड़ में या फिजिकल में ज़्यादा नंबर लाएगा वही उसका ही नौकरी इसमें होगा। हाँ, लेकिन लिखित परीक्षा अनिवार्य है, वो आपको पास करोगे अब तभी फिजिकल में जाओगे। लिखित परीक्षा में 30%, यानी कि 30% तो कम से कम आपको अंक लाना ही पड़ेगा। अगर आप 30% अंक नहीं लाते हैं तो आपका पेपर ही जांच नहीं होगा। तो 30% तो आपको अंक लाना अनिवार्य है लिखित परीक्षा में। उसके बाद आते हैं, तो उसके बाद क्या है कि लिखित परीक्षा पर नहीं होगा। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी। प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। 2 घंटा अब कुल 100 प्रश्न, तो समय तो काफ़ी मिल रहा है। ये समय काफ़ी है, इसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि बहुत कम समय दिया जा रहा है। 2 घंटा समय में 100 प्रश्न हल करना ये इजी है, इजीली कोई भी कर सकता है। उसमें भी ना मैथ ज़्यादा होता है इसमें, ना ही रीजनिंग होता है। बहुत कम मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सब पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा GK GS होता है, जिसमें आपको साइंस पे फोकस करना होता है। जन सामान्य ज्ञान, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। थोड़ा मीडिएवल एंसेंट भी देखना होगा, इंडियन जोग्राफ़ी, वर्ल्ड जोग्राफ़ी, ये सब हैं। पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो पॉलिटी देख लीजिएगा, और पॉलिटी अच्छा है। लंबाई का क्राइटेरिया है कि OBC के लिए या जनरल के लिए, दोनों के लिए समान रखा गया है 165। वहीं एक होता है BC1, एक BC2। तो BC2 के लिए 165 है UR के लिए, लेकिन वहीं पे अगर BC1 की बात की जाए तो BC1 के लिए 160। SC ST का भी 160, BC1 और SC ST दोनों 160 है। वही सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 हो जाएगा। सीना केवल पुरुषों के लिए चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं। ER में जो अनारक्षित या समान पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष हैं उनके लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है। ये 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, नहीं फुलाइएगा तो छट जाइएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही है 81-86, जबकि SC ST के लिए 2 सेंटीमीटर सीना कम कर दिया गया है, 79 से 84 रखा गया है। इनको भी वही 5 सेंटीमीटर ही फुलाना है, तो ये भी याद रखिएगा। वजन सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए। जो लड़की लोग हैं उनके लिए 48 kg कम से कम वजन होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट का देखिए क्या नियम है। देखिए, रिटेन भी 100 अंक का, और फिजिकल टेस्ट जो होगा वो भी 100 अंक का ही होगा। दौड़ में अधिकतम आपको 50 अंक मिल सकते हैं। 1 मील यानी 1600 मीटर, 1600 मीटर आपको अधिकतम 6 मिनट में दौड़ना है। अगर 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। 5 मिनट से कम में अगर कोई धावक दौड़ता है तो 50 अंक। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक आपको 40 अंक मिलते हैं। वहीं पे अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 30 अंक आपको मिलते हैं। 5 मिनट 40, अब यहाँ पे देख लीजिए, 5 मिनट 40 से लेके 6 मिनट तक जो है वो 20 अंक का
प्रावधान किया गया है। गोला में अधिकतम आपको 25 अंक मिलेंगे। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का न्यूनतम गोला होगा। न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, कम से कम 16 फीट। अगर 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक। वहीं अगर आप 17 से 18 फेंकते हैं तो 13 अंक, और 18 से 19 फेंकते हैं तो 17, और 19 से 20 फेंकते हैं तो 21 अंक। अगर आप 20 फीट से ऊपर फेंक देते हैं तो आपको टोटल 25 अंक मिल जाएगा। तो ये गोला तो लगभग लोग फेंक देते हैं। 16 पाउंड का गोला होता है, 20 फीट फेंक दीजिए, 25 अंक तो इसमें आप ले सकते हैं इजीली। और दौड़ में आप कम से कम 30 अंक लाइए। दौड़ में 30 लाइए, 25 इसमें होगा, 55, और आप 21 फीट 21 नंबर कम से कम ला दीजिए हाई जंप में। 76 पे आपका मेरिट बन जाएगा, एकदम लिख गारंटी के साथ 76 पे आपका मेरिट बन जाएगा। लड़कियों के लिए क्या है कि 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट फेंकना होगा, और पुरुषों का 16 फीट, इनका 12 फीट। 12 से स्टार्ट होता है, 9 अंक से स्टार्ट होता है। उनका भी 9 अंक से स्टार्ट होता है, 16 से स्टार्ट होता है। 4 अंक बढ़ाते चले जाना चाहिए। 16 फीट से ज़्यादा अगर ये फेंकती हैं तो इनको 25 अंक मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ऊंची कूद, इसमें लंबी कूद नहीं होती है। वही अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपको लंबा कूद भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें लंबी कूद नहीं होती है। ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट रखा गया है। मतलब कम से कम 4 फीट तो आपको फानना है। 4 फीट फानते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। वही 4 फीट 4 इंच पे 17, 4 फीट 8 इंच पे 21, और 5 फीट पे 25 अंक दिया गया। तो 4 फीट 8 इंच तो कोशिश कीजिए कि आप फान जाइए। तो 21 अंक आप वहाँ से ला दीजिए, 30 अंक दौड़ में लाइए, और 25 अंक गोला में। ये आपका हो जाएगा 76 हो जाएगा, और 76 अंक पे आपकी नौकरी हो जाएगी, ये गारंटी के साथ। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट। जहाँ पुरुषों के लिए 4 फीट था, वहाँ महिलाओं के लिए 1 फीट कम 3 फीट। 3 फीट फानती हैं तो इनको 13 अंक, 3 फीट 4 इंच पे 17, 3 फीट 8 इंच पे 21, और 4 फीट पे इनको 25 अंक मिलता है। पुरुषों के लिए जहाँ न्यूनतम ऊंचाई जो है वो इनके लिए मैक्सिमम है, तो लेडीज़ों के लिए भी इजी ही है। देखिए, ये तो हो गया फिजिकल, कैसे क्या क्या करना है। बात रही कि इसकी तैयारी, तो इसकी तैयारी आप हमेशा करंट जो भी आ रहा है उसको देखिए, वीडियो टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए। सब जो भी आपको बुक पसंद आ रहा है, जिसका भी वीडियो देखना है, जिसका भी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप उसको देखिए, उसको समझिए, बस समझना है। टेस्ट डेली एक टेस्ट प्रैक्टिस लगाइए, कम से कम टेस्ट प्रैक्टिस एक ठो डेली लगाना चाहिए आप लोग को। जो भी वहाँ से डाउट आ रहा है, उस डाउट को आप ये नहीं कि केवल एक क्वेश्चन रट करके आगे निकल गए, नहीं। उससे मान लिया जाए बाल गंगाधर तिलक आ रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक के पूरा खानदान को निचोड़ जाइए। मान लिया जाए हिमालय पर्वत आया, तो पूरा हिमालय पर्वत को देख लीजिए कि क्या है हिमालय पर्वत, ताकि आगे एग्जाम में ना फंसे। हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी आपको लुसेंट है, लुसेंट का हिंदी आता है, या फिर और भी पब्लिकेशन के आते होंगे, या वीडियो से हिंदी पढ़ लीजिएगा। मैथ तो 2-4 क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, वो भी उतना टफ होता नहीं है। रीजनिंग तो नहीं ही पूछता है, शायद ना के बराबर ही। हिंदी इंग्लिश है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। जीके जीएस हम यहाँ पे आपका कंप्लीट करवा देंगे। आप यहाँ का हर एक दिन का जो हम वीडियो कराते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी वीडियो हम भेजते हैं, चाहे टॉपिक वाइज हो या फिर टेस्ट हम यही सोच करके भेजते हैं कि अगर कोई टॉपिक, मान लीजिए आपके पास उतना समय नहीं है कि आप टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कीजिए, जो बेसिक से लगा होगा, लेकिन जो भी कोई अगर बेसिक से लगा होगा और मेरा प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो देखेगा, तो कम से कम उसको ये तो नॉलेज होगा ना, उसके पास इतना तो सेंस है कि वो क्वेश्चन देख सकता है, सुन सकता है। सुनेगा तो हम टेस्ट प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें एक एक ऑप्शन के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किए हैं, तो वहाँ से वो बार बार चीज़ों को सुनेगा, समझेगा, तो उसको अपने आप याद हो जाएगा। और उसके बाद समय मिलता है तो टॉपिक भी पढ़ते जाइए, क्योंकि टॉपिक भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने बेसिक के लिए बोला, बेसिक अगर बेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉपिक ही सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, लेकिन आपके पास समय नहीं है अभी, इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं कंपटीशन लाइन में, तो अब टॉपिक पढ़ने के लिए उतना समय नहीं है, फिर भी आप अपना समय है तो टॉपिक पे दीजिए। टॉपिक के साथ साथ ये सेट का वीडियो भी देखिए और सेट प्रैक्टिस घर पे भी लगाइए। क्या होता है कभी कभी कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आप सेट प्रैक्टिस में पढ़ते हैं वो सेम क्वेश्चन ला करके एग्जाम में दे देता है, तो आपका वहाँ से सीधे बेनिफिट हो जाएगा। एग्जाम की बात है, तो एग्ज़ाम जो है इसका लास्ट डेट जो था करेक्शन का वो 20 जुलाई था। एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव मतलब कि संभावित जो है पॉसिबिलिटी है कि अगस्त 2023 तक इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, और रिजल्ट आपका सितंबर तक आ जाएगा।
और वहीं फिजिकल की बात रही तो अक्टूबर में फिजिकल इसका ले लिया जाएगा। देखिए 2024 में चुनाव है, तो जो भी काम हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो मान करके चलिए कि आपको बहुत कम समय मिलने वाला है, ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फिलहाल में ही दरोगा का हम लोग दरोगा का फॉर्म फिलअप हुआ था 16 जुलाई वाला जो एग्ज़ाम था, 1 महीना में उसका एग्ज़ाम ले लिया। तो आप लोग भी मान के चलिए आपको 1 महीना 1 से 2 मंथ मात्र एग्ज़ाम में टाइम है। अब आपको कैसे मेहनत करना है ये आप लोग समझिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपको बिहार पुलिस से संबंधित, बिहार दरोगा से संबंधित हर एक चीज़ की एक एक पल की जानकारी इस चैनल से दी जाएगी और आपको पढ़ाई भी जाएगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लोगों तक